लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 2.6। आज हम बनाने वाले हैं जितनी भी लाइंस हैं उनके ग्राफ। तो ध्यान से देखेंगे, हमारे पास ये जो 3 इक्वेशंस दी हैं y = 4x, y = 2x, y = 2x, तो हमें पता होना चाहिए कि y = ax + b ये जनरल इक्वेशन होती है फॉर अ लाइन। ये एक लाइन की होती है। तो ये सारी भी किसका ग्राफ बनाएंगे? ये सब जो ग्राफ है y = 4x, 2x, x, ये सब एक लाइन की इक्वेशंस हैं। अब लाइन को ड्रॉ करने के लिए या लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स कैसे आएंगे? तो ध्यान से देखते हैं। पहले हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन की, y = 4x। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने कहा है मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, x और y की मिनिमम 2 वैल्यूज़। सबसे ईजी वैल्यू क्या है कि अगर मैं x को 0 पुट कर दूँ तो 4 × 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अगर मैं x को 1 पुट कर दूँ तो 4 × 1, तो y की वैल्यू, x को 1 पुट करेंगे तो 4 × 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 × 1 = 4। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के ग्राफ के लिए भी 2 पॉइंट्स चाहिए, x और y की 2 वैल्यूज़। अब मैंने अगेन x को 0 रखा तो y 2 × 0, y भी क्या आ जाएगा? 0। x को 1 रखेंगे तो 1 × 2 क्या आ जाएगा? 2। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। अगेन 2 वैल्यूज़ की बात करेंगे, x और y की 2 वैल्यूज़। अगेन x को 0 रखा अगर मैंने तो 0, y भी क्या आ जाएगा? x = 0 तो y भी क्या आ जाएगा? 0। अब जो x को रखूँगी वही y आ जाएगा। तो अगर मैंने x को 2 रखा तो y क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 3 रखूँगी तो 3। तो ये सारी वैल्यूज़ जो मैंने बनाई हैं ये हर एक पर्सन की डिफरेंट हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई x को 0 ही रखे, 1 ही रखे, कोई 2 भी रख सकता है, 3 भी, -1 भी, तो ये डिफर कर सकती हैं। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन एंड इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी। पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स क्या है? 0, 0, क्योंकि हमें पता है x, y लिखते हैं, एंड 1, 4। तो 0, 0 पॉइंट क्या है? 0, 0 पॉइंट तो ओरिजिन है, और 1, 4 मतलब x1 और y4। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब इन 2 पॉइंट से ड्रॉ पास होने वाली लाइन ये हो जाएगी हमारे पास। और ये कौन सी लाइन है? फर्स्ट वाली। क्या है जिसका नेम? y = 4x। नेक्स्ट देखते हैं हम। अगेन x और y की वैल्यूज़, x पहले लिखा जाएगा कोऑर्डिनेट्स में और y बाद में। तो पॉइंट्स क्या है? 0, 0 एंड 1, 2। ध्यान से देखेंगे, 0, 0 तो ओरिजिन ही है। अगेन 0, 0, नाउ 1, 2, x1 और y2। तो ये पॉइंट हो गया। तो एक तो ओरिजिन ही आ गया और एक ही, यानी अगेन ये जो लाइन है हमारी ये हो जाएगी। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन ये हो जाएगी, और ये हो जाएगी y = 2x। नाउ थर्ड इक्वेशन देखेंगे, y = x। अब y = x के पॉइंट्स क्या हैं? 0, 0 एंड 2, 2। तो ध्यान से देखेंगे, 0, 0 और 2, 2 ड्रॉ करना है। 0, 0 अगेन ओरिजिन ही है हमारा। 0, 0 क्या है हमारा? ओरिजिन। और क्या है? 2, 2। तो x भी 2 और y भी 2, x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। अगेन ओरिजिन है और ये पॉइंट है। तो थर्ड इक्वेशन हो जाएगी हमारी ये, y = x। तो यही करना था हमें, ग्राफ ड्रॉ करना था पहले। फर्स्ट पार्ट में तो हमें क्या ही करना था? ग्राफ ड्रॉ करना था। अब नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से क्या करना है हमें। नेक्स्ट हमसे पूछा है ए और बी की वैल्यूज़। तो पहले समझेंगे कि y = ax + b में ये ए और बी होते क्या है। तो ध्यान से देखेंगे, y = ax + b में जो ये ए होता है ये हमारे पास होता है स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप होता है यानी बेंडिंग। जैसे अगर मेरे पास एक लाइन है ये, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? इसका स्लोप, कितनी बेंड हुई हुई है। ये चीज़ क्या हो जाएगी? इसकी स्लोप। इसे क्या बोलते हैं हम? स्लोप, कि बेंड कितनी है वो। और बी क्या होता है? बी होता है y इंटरसेप्ट। बी होता है y इंटरसेप्ट। अब इसे ग्राफ से समझेंगे क्वेश्चंस को, स्लोप कैसे फाइंड करना है और इंटरसेप्ट। तो देखेंगे, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, y = 4x, तो यहाँ पर हमारे पास इसे कंपेयर किया जाए किससे? y = ax + b से। तो देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ y = 4x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, y = 4x + 0। तो a की वैल्यू कंपेयर करके क्या आ रही है? 4, और b की वैल्यू क्या आ रही है? 0। आपको सिर्फ जनरल इक्वेशन से गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो ऑन कंपेयरिंग क्या पता लग रहा है कि a की वैल्यू क्या है? 4, और b की वैल्यू क्या है? 0। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन की बात करें, y = 2x, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? y = 2x + 0। इसे भी इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? a की प्लेस पर 2 और b की प्लेस पर 0। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन है y = x। इसे भी हम क्या लिख सकते हैं? y = x मतलब 1x + 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब ध्यान से देखेंगे तो इन सब में, अगर हम ध्यान से देखें तो इन सारी लाइंस की इक्वेशंस में स्लोप जो है, एक बार a की वैल्यू 4 है, 2 है, 1 है, वो अलग अलग है। वो हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि एक इतने एंगल पे बेंड कर रही है, दूसरे ज़्यादा एंगल पे, और थर्ड वाली और भी ज़्यादा एंगल पे। तो कितनी बेंडिंग होती है उसी को मैंने कहा था कि हम क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप का दूसरा नाम याद रखेंगे, अमाउंट ऑफ बेंडिंग। और क्या ये इक्वल अमाउंट से बेंड हो रही है एक्सिस से? नहीं, ये डिफरेंट एंगल पे बेंड हो रही है। तो इसका मतलब वैल्यू देखकर भी और ग्राफ देखकर भी हम क्या बोल सकते हैं कि स्लोप जो है सारी लाइन्स का, ऑफ ऑल लाइन्स, आर नॉट सेम, या आप ये भी कह सकते हो डिफरेंट है। लेकिन अगर स्लोप सेम नहीं है, तो यानी स्लोप सेम नहीं है तो लाइंस जो है वो कैसी हैं? इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल तो नहीं है। तो स्लोप सेम नहीं होता तो हम लाइंस को क्या बोलते हैं कि दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल। अगर स्लोप सेम होता है तो लाइंस हमेशा कैसी होती हैं? पैरेलल होती है। अभी अगर स्लोप सेम आएगा किसी क्वेश्चन में तो हम देख पाएंगे। अच्छा, सब में
ऑल्सो ऑल द 3 इक्वेशंस हैव b इक्वल्स टू 0। सब में b की वैल्यू यानी कितनी वैल्यू आई है y इंटरसेप्ट की 0। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये जो हमारी लाइन है ये y एक्सिस पे कितना कट कर रही है, पर y एक्सिस पे तो ये कट ही नहीं कर रही। क्या ये y एक्सिस पे कट रही है, ऐसे आ रही है y एक्सिस को कट कर रही है? नहीं, तो y एक्सिस को नहीं कट कर रही, यानी y इंटरसेप्ट ही 0 है। तो ऑल लाइन्स पासिस थ्रू ओरिजिन। जब भी हमारे पास y इंटरसेप्ट 0 होता है इसका मतलब वो y एक्सिस से पास नहीं कर रही, तो वो सब लाइन्स कहाँ से पास हो रही हैं? ओरिजिन से पास हो रही है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हमने क्या किया, तीनों इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ कर लिया, उसके लिए हमने पॉइंट्स लिखे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके a और b की वैल्यू बताई। क्योंकि a की वैल्यू यानी स्लोप डिफरेंट है तो लाइन्स पैरेलल नहीं है। अब क्योंकि इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है यानी कि y पे कोई वैल्यू कट कर ही नहीं रहा, टच कर ही नहीं रहा, तो सारी लाइन कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है। अगेन हमारे को क्या ड्रॉ करनी है, फर्स्ट ग्राफ ही ड्रॉ करनी है। तो ग्राफ ड्रॉ करनी है तो क्या लेंगे, पॉइंट्स ले लेंगे सबसे पहले। तो ध्यान से देखते हैं, टेबल ड्रॉ करने हैं पॉइंट्स के लिए। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। मैक्सिमम आप कितने भी ले सकते हैं, 3, 4, 5, पर मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 पॉइंट्स। तो मिनिमम वैल्यू सबसे पहले अगेन x को अगर मैं 0 रखूँगी तो 6 × 0 -6 × 0 0, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगेन x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, x को 1 पुट किया तो -6 × 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6। नाउ अगेन x को 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा? 0। x को 1 रखेंगे तो -3 × 1 -3 आ जाएगा। देन अगेन x को 0 रखेंगे तो y 0, x को 1 रखेंगे तो y -1। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट्स क्या हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है 0, 0। हमेशा x को पहले लिखते हैं, y को बाद में। तो सब में फिर से हम क्या देख रहे हैं कि ये सारी लाइन्स कहाँ से पास हो रही हैं? ओरिजिन से पास हो रही हैं। पॉइंट्स लिए अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट y इक्वल्स टू -6x के लिए 0, 0 यानी ओरिजिन हो गया। देन 1, -6 यानी x1 और y -6, तो ये हो गया हमारा पॉइंट्स। तो अब हम इसके लिए दोनों पॉइंट्स को लाइन के लिए क्या कर देंगे, जॉइन। y इक्वल्स टू -6x। सेकेंड लाइन देखेंगे 0, 0 यानी अगेन ओरिजिन, और 1, -3 x1 और y -3, तो ये पॉइंट हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू -3x। नाउ थर्ड लाइन 0, 0 अगेन ओरिजिन, 1, -1 x1 y -1, सो दिस इज द पॉइंट y इक्वल्स टू -x। अब हमने तीनों लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं। तो अगेन हमारे पास वही पूछा है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके हमें a और b की वैल्यूज़ बतानी। तो ध्यान से देखेंगे, y इक्वल्स टू ax प्लस b होता है। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू -6x, तो -6x प्लस 0 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6, एंड b हो जाएगा 0। अगेन कंपेयर करें अगर हम सेकेंड इक्वेशन को, y इक्वल्स टू -3x, इसे -3x प्लस 0 लिख सकते हैं। इससे कंपेयर करेंगे तो a की प्लेस पर क्या आ जाएगा, -3, एंड b इज इक्वल्स टू 0। नाउ थर्ड इक्वेशन y इक्वल्स टू -x प्लस 0 लिख सकते हैं इसे, a की वैल्यू -1, b इक्वल्स टू 0। अगेन तीनों स्लोप्स डिफरेंट है तीन लाइनों के, तो स्लोप्स ऑफ लाइन्स आर नॉट सेम। अगेन स्लोप्स जो है वो सेम नहीं है, देयरफॉर द लाइन्स आर नॉट पैरेलल। और क्योंकि b की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ऑल लाइन्स पास थ्रू ओरिजिन, similar to first part. Now again moving to third part, which is y equals to 5x and y equals to -5x. First of all, we will write the points, then we will draw the graph. Again x equals to 0 तो y भी 0 हो जाएगा। x को 1 रखेंगे तो 1 5 5 x को रखेंगे 0 तो y 0, x को 1 रखेंगे तो -5, तो पॉइंट्स हो जाएंगे 0, 0, 1, 5, एंड हेयर 0, 0, 1, -5। तो ड्रॉ करते हैं लाइन्स। 0, 0 यानी ओरिजिन है हमारा पॉइंट, 1, 5 यानी x1 और y 5। तो अगेन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी, विच इज़ y इक्वल्स टू 5x। नाउ फॉर द नेक्स्ट लाइन इज 0, 0 एंड 1, -5। 0, 0 इज ओरिजिन, एंड 1, -5 यानी x1 और y -5, ओरिजिन और दिस पॉइंट ज्वाइन करेंगे। तो अब ये लाइन कौन सी है हमारी, y इक्वल्स टू -5x। अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, सो वी विल कंपेयर। y इक्वल्स टू ax प्लस b होता है हमारे पास, तो इसे हम लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को y इक्वल्स टू 5x प्लस 0, तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी, b की वैल्यू जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है हमेशा। y इक्वल्स टू -5x को भी -5x प्लस 0 लिखेंगे तो a की वैल्यू -5 एंड b 0। दिस अगेन स्लोप ऑफ लाइन्स आर नॉट सेम, therefore slope of lines are not same, therefore the lines are not parallel. Also b की वैल्यू क्या आ रही है, 0,
क्योंकि b की वैल्यू तो 0 आ रही है इन बोथ इक्वेशन। देयरफॉर बोथ द लाइंस पासेस थ्रू ओरिजिन। जब भी b की वैल्यू 0 आ रही है यानी y इंटरसेप्ट 0 है, यानी y पे तो कट करनी नहीं, तो कहाँ से पास करनी है, ओरिजिन से। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, अगेन वी हैव 3 इक्वेशंस। तो x and y and again x and y। अब ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अगर x को 0 लिया, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैंने x 0 लिया तो 3 इंटू 0 0, 0 माइनस 1 इज माइनस 1। x को 1 लिया तो 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 1 इज 2। x को 0 लूँगी तो 3 इंटू 0 0, x को 1 लिया तो 3 1 ज़ा 3। अगेन x को 0 लेंगे तो 1 आ जाएगी वैल्यू, और x को 1 ले लिया तो 4 आ जाएगी। वैल्यूज़ तो हम पुट करके भी देख सकते हैं, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये हम वर्बली भी कर सकते हैं। नाउ यू आर इन क्लास 9 सो यू कैन सॉल्व इट वर्बली। सो 0 कॉमा माइनस 1 यानी x 0 है और y है माइनस 1, तो ये हो गया पॉइंट। 1 कॉमा 2 तो x 1 है और y है 2। अब इन दोनों से ज्वाइन करेंगे एक लाइन, ये है y इक्वल्स टू 3x माइनस 1। नाउ नेक्स्ट वी हैव 0 कॉमा 0 एंड 1 कॉमा 3, यानी ओरिजिन है x1 और y3। तो ये है y इक्वल्स टू 3x। नाउ 0 कॉमा 1 यानी x 0 है और y 1 है, ये पॉइंट हो जाएगा। एंड 1 कॉमा 4 x 1 है और y 4 है, x 1 है y 4 है, ये पॉइंट हो जाएगा। Now for the slope, again as we have drawn the graphs, now for the slope we will write the general equation y equals to ax plus b। अब कंपेयर करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x माइनस 1। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर a की वैल्यू डायरेक्ट क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 1 या माइनस 1। अगर हम ध्यान से देखें तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ax प्लस b वाली फॉर्म में ही लिखना है, तो b की वैल्यू 1 नहीं होगी, माइनस 1 होगी। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 3x, तो इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी 3 और b की वैल्यू क्या हो गई 0। अब कंपेयर करें y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, तो a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब ध्यान से देखें तो इस केस में हमारी जो स्लोप है, a क्या था स्लोप और b क्या था y इंटरसेप्ट। तो ध्यान से देखेंगे तो इस बार y इंटरसेप्ट सबका 0 नहीं है, और सिमिलरली इस बार a जो की वैल्यू है वो डिफरेंट नहीं है, वो सबकी क्या है सेम। अगर सेम है तो इसका मतलब ये क्या है, अगर सेम है y की वैल्यू इस a की वैल्यू, देयरफॉर स्लोप ऑफ ऑल इक्वेशंस यानी a इक्वल्स टू 3 इज सेम। सबका स्लोप सेम है, इक्वल है, इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, स्लोप सेम होगा तो लाइंस आर पैरेलल, यानी वो कितनी बेंडिंग है, वो इक्वल बेंडिंग है, इक्वल अमाउंट ऑफ बेंड कर रही है। ठीक है, सबका स्लोप क्या है एक्स एक्सिस पे कितने एंगल बना रहे हैं वो सेम है। ध्यान से देखेंगे कितना एंगल कोई भी लाइन बना रही है वो स्लोप होता है। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ ये लाइंस इक्वल एंगल बना रही है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, इक्वल अमाउंट से बेंड कर रही है, तो लाइंस कैसी हैं पैरेलल। और ध्यान से देखें तो इक्वेशन 2 में b की वैल्यू 0 है, इन इक्वेशन 2 हैज़ b इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इक्वेशन 2 देयरफॉर this line of equation 2 will pass through origin। क्यों इक्वेशन 2 वाली पास करिए, क्योंकि उसी में y इंटरसेप्ट 0 है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारी रेड वाली लाइन है ये ओरिजिन से पास कर रही है, क्योंकि ये y एक्सिस पे कट ही नहीं कर रही, तो ये कहाँ से पास करेगी ओरिजिन से। और ध्यान से देखिए क्योंकि इसके b की वैल्यू 0 है, यहाँ b की वैल्यू क्या है, देखो ये y पे कहाँ पर कट कर रही है 1 पर, ये वाली लाइन y पे कहाँ कट कर रही है -1 पे, तो b की वैल्यूज़ भी क्या है -1 और 1, और जहाँ कट नहीं कर रही y एक्सिस पे तो कहाँ से का पास हो रही है ओरिजिन से। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, अगेन फॉर दिस वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट, x, y, x, y। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें x को अगर हम रखेंगे 0, तो x को 0 रखते ही y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। अब अगर x को मैं 1 रख दूँ तो 2 इंटू 1 -2, -2 इंटू -3 -5। नाउ अगेन x को 0 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा, x को 1 रखेंगे तो y -2, x को 0 रखेंगे तो y 3 और x को 1 रखेंगे तो y 5। तो अब हमें पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं 0, -3, 1, -5, 0, 0, 1, -2, 0, 3 एंड 1, 5। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे 0, -3 यानी x 0 और y -3। नाउ नेक्स्ट इज 1, -5, x 1 और y है हमारे पास -5, 0, -3 और 1, -x1 और y -5। तो ये यहाँ से पास होगी हमारी इन 2 पॉइंट्स लाइन, और इस लाइन का नेम है हमारे पास y इक्वल्स टू -2x -3। नाउ नेक्स्ट वी हैव 0, 0 मीन्स ओरिजिन,
और 1 कॉमा -2, x1 और y -2. So this is the line y equals to -2x. Now the last line or the third line is 0, 3, 1, 5. 0, 3 and x1 and y 5. So this will be the last or the third line. Now y equals to ax plus b is the general equation. Again we have to compare. First equation is y equals to -2x -3. अगर इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और b की वैल्यू 3 नहीं -3. याद रखना है 3 नहीं -3. y इक्वल्स टू -2x, b नहीं है तो 0 मान लेंगे हमसे. अगेन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 और b की वैल्यू 0. थर्ड इज़ y इक्वल्स टू 2x प्लस 3. तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और b की वैल्यू हो जाएगी 3. तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 लाइंस का स्लोप तो है सेम, और वो 2 लाइंस हैं ये इक्वल अमाउंट से बेंड कर रही हैं एक्स एक्सिस पे, इक्वल एंगल बना रही हैं. तो दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ line 2 and 1 are equal, which is -2. Therefore ये lines 1 and 2 कैसी हैं, are parallel. इनका स्लोप इक्वल है तो ये लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल. एंड फॉर इक्वेशन 2 के लिए b की वैल्यू 0 है. देयरफॉर द लाइन पासेस थ्रू, जब भी हमारे पास b की वैल्यू 0 तो लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन 0, 0. एंड फॉर 1 and 2 b की वैल्यू डिफरेंट है, b इज़ नॉट 0, देयरफॉर कांट पास थ्रू ओरिजिन. b की वैल्यू 0 नहीं है तो ओरिजिन से पास नहीं होगा. ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके लिए पहले पॉइंट्स प्लॉट करने हैं एंड देन वी हैव टू कंपेयर इट विद जनरल इक्वेशन. सिंपल है, अगर स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हैं, स्लोप अलग अलग है तो लाइंस पैरेलल नहीं है. b की वैल्यू 0 है तो ओरिजिन से पास करेंगे, b की वैल्यू 0 नहीं है तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा. एंड दिस वाज आवर लास्ट पार्ट. वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर. यू कैन सी इन द प्लेलिस्ट.